नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे जेनेरिक दवाओं के बारे में। दोस्तों, नेशनल मेडिकल कमीशन ने सभी डॉक्टर्स को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब सभी डॉक्टर्स को जेनेरिक दवाएं लिखनी होंगी। ऐसा ना करने पे उनके प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी एक अवधि के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 30 से 80% सस्ती होती हैं। दोस्तों, सभी डॉक्टर्स के जेनेरिक दवाएं लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा ना करने वाले डॉक्टर्स पर कार्रवाई होगी और यहाँ तक कि उनका प्रैक्टिस करने का लाइसेंस जो है वो कुछ समय के लिए सस्पेंड हो सकता है। नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से इस संबंध में नए नियम जारी किए गए हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के प्रोफेशनल कंडक्ट से संबंधित नियम में डॉक्टर्स से ब्रांडेड जेनेरिक दवाएं लिखने से बचने के लिए कहा गया है। हालांकि डॉक्टर्स को वर्तमान में सिर्फ जेनेरिक दवाएं ही लिखनी होती हैं और भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा 2002 में जारी रेगुलेशन में कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है। 2 अगस्त को अधिसूचित नेशनल मेडिकल कमीशन नियमों में कहा गया है कि भारत में दवाओं पर होने वाला खर्च स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक खर्च का एक बड़ा हिस्सा होता है। इसमें कहा गया है कि जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 30 से 80% तक सस्ती होती हैं। इसलिए जेनेरिक दवाएं लिखने से स्वास्थ्य देखभाल की लागत में कमी आ सकती है और गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक सुधार हो सकता है। दोस्तों, ब्रांडेड की तुलना में सस्ती होती हैं जेनेरिक दवाएं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने जेनेरिक मेडिसिन को एक ड्रग प्रोडक्ट के रूप में परिभाषित किया है। ब्रांडेड जेनेरिक दवा वह है जो पेटेंट से बाहर हो चुकी हैं और दवा कंपनियों द्वारा निर्मित की जाती हैं। विभिन्न कंपनियों के ब्रांड नामों के तहत बेची जाती हैं। ये दवाएं ब्रांडेड पेटेंट एडिशन की तुलना में कम महंगी होती हैं, लेकिन दवा के थोक निर्मित जेनेरिक एडिशन की तुलना में महंगी हो सकती हैं। ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं की कीमत पर नियंत्रण कम है। जो भी आवश्यक की दवाएं नहीं है उसे लिखने से डॉक्टर्स बचें। दोस्तों, रेगुलेशन में कहा गया है कि प्रत्येक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल को स्पष्ट रूप से लिखे गए जेनेरिक नामों का उपयोग करके दवाएं लिखनी चाहिए और अनावश्यक दवाओं के तर्कहीन खुराक गोलियों से बचना चाहिए। तर्क संगत रूप से दवाएं लिखनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन के मामले में अलर्ट भी किया गया है। डॉक्टर को नियमों के बारे में ज्यादा सावधान रहने की चेतावनी दी जा सकती है। यह नैतिकता, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों और पेशेवर प्रशिक्षण पर एक कार्यशाला शैक्षणिक कार्यक्रम में भाग लेने का भी निर्देश दिया गया है। दोस्तों, नियमों में कहा गया है कि बार बार उल्लंघन करने पर डॉक्टर की प्रैक्टिस करने का लाइसेंस एक विशेष अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा है कि मरीज को जो एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है वो पर्चे में पढ़ने योग्य होना चाहिए। गलत व्याख्या से बचने के लिए बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। जहां तक संभव हो त्रुटियों से बचने के लिए प्रिस्क्रिप्शन टाइप और प्रिंटेड होने चाहिए। दोस्तों, नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा एक टेम्पलेट भी दिया गया है जिसका उपयोग तर्क संगत रूप से नुस्खे लिखने के लिए किया जा सकता है। डॉक्टर्स को सिर्फ वही जेनेरिक दवाएं लिखनी चाहिए जो बाजार में उपलब्ध हो और मरीजों के लिए आसानी से मिल सके। नेशनल मेडिकल रेगुलेशन में कहा गया है कि डॉक्टर्स को जेनेरिक दवाओं का स्टॉक के लिए अस्पतालों और स्थानीय फार्मेसियों की भी जांच करनी चाहिए। दोस्तों, मरीजों को अन्य औषधि केंद्रों और अन्य जेनेरिक फार्मेसी दुकानों से दवाएं खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मेडिकल छात्रों और जनता को उनके ब्रांडेड समकक्षों के साथ जेनेरिक दवा की समानता के बारे में शिक्षित करना चाहिए और जेनेरिक दवाओं के प्रचार और पहुंच से संबंधित कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।